हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैन हीले के सिद्धांत में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का टॉपिक है। इसे हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्जाम हो यानी 1 to 5 हो या 6 to 8 पेपर 2 हो। उन तीनों मतलब दोनों ही एग्जाम में आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग वैन हीले का सिद्धांत या वैन हीलेस थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट भी कहते हैं। और इसको देने वाले जो थे पियरी वैन हीले और डिएना वैन हीले, यानी ये हस्बैंड और वाइफ थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था या इस सिद्धांत को दिया था। तो इसी सिद्धांत को हम लोग आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग सही से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका आने वाले एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपका 100% श्योर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को वैन हीले के जितने भी चरण बताए हैं उन सभी को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेवल 0 से ये स्टार्ट होता है और लेवल 4 तक चलता है, यानी कि टोटल 5 चरण होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 5 प्रोग्रेसिव लेवल। और हर लेवल पर मतलब अगर आपको लेवल 2 पर जाना है तो लेवल 0 फिर लेवल 1 तभी आप लेवल 2 पर पहुंच पाएंगे। यानी कि कोई भी स्टेप या कोई भी लेवल आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, या बच्चा जो सीख रहा है वो नहीं छोड़ सकता है। लेवल 0 से ही स्टार्ट होगा, फिर लेवल 1 पे जाएगा, फिर लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, तभी लेवल 4 पे पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो लेवल 4 पर पहुंच जाए। तो इसी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेवल 0 जो है इसको हम लोग चाक्षुषीकरण कहते हैं, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं। और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। लेवल 0 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। दूसरा है लेवल 1, इसको इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। फिर आता है लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन यानी औपचारिक निगमन। फिर लेवल 3 यानी फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन। और लास्ट में रीजर यानी कि लेवल 4 होता है, इसको हम लोग कहते हैं दृढ़ता। तो ये 5 हम लोगों के स्टेप होते हैं और 5वें स्टेप तक पहुंचने के लिए हमको बाकी 4 स्टेप पर जाना ही पड़ता है, यानी कि कोई बीच में हम लोग एक स्टेप को नहीं छोड़ सकते। लेवल 0 से ही स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल 1 पे आएंगे, तब लेवल 2 पे, फिर लेवल 3 पे, तभी हम लोग लेवल 4 पर पहुंचेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग इन सिद्धांत का जो परिचय है क्या है। तो ये जो उद्देश्य है इसका, बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं और समझते हैं, ये उद्देश्य हो गया। यानी बच्चों के ज्यामिति के सीखने की यानी ज्योमेट्री सीखने की जो प्रक्रिया है उसी को इसमें समझाया गया है। 5 स्तर होते हैं, अभी हम लोगों ने देखे। लेवल 0 से लेवल 4 तक क्रमिक विकास होता है, यानी कोई भी हम लोग स्टेप को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। 0 तब 1 तब 2 फिर 3 और फिर 4। तो इस तरीके से क्रमिक विकास होता है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि जो वैन हीले का सिद्धांत है उसका आधार क्या है, या फिर आधार नहीं क्या नहीं है। तो इसका आधार आयु नहीं है, मतलब एज से कोई भी लेना देना नहीं है। लेवल ऐसा नहीं कि 6 साल के में बच्चा लेवल 1 पे पहुंच जाएगा या लेवल 2 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है अनुभव और शिक्षण पर, यानी जो एक्सपीरियंस है, बच्चा जो सीख रहा है उसका जो एक्सपीरियंस बन रहा है और जो टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षण कर रहा है, तो इस पर ये चीज निर्भर करती है। जितने अच्छे से वो करेगा तो उतना जल्दी बच्चा एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंच जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाली चीज है। इसको ध्यान रखने वाला है कि आयु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अनुभव और शिक्षण एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अब हम लोग एक एक लेवल को देखते हैं। पहला है लेवल 0, जिसको चाक्षुषीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा आकृतियों को सिर्फ उनकी दिखावट के आधार पर पहचानता है, आकृतियों के गुणों की जानकारी नहीं होती है। यानी जब बच्चा देखने से पहचाने चीजों को तो वो समझ जाइए कि आप लेवल 0 पर है, चाक्षुषीकरण पर है। उसे आकृतियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे समोसे को देखकर त्रिभुज कहना, बच्चे ने सीख लिया है कि बच्चे को पता चल गया कि ये त्रिभुज है, तो उसने समोसे को देखा तो समोसे को भी त्रिभुज कह दिया, या उसने त्रिभुज को देखा, त्रिभुज को उसने समोसा कह दिया। तो यानी कि वो आकृतियों के आधार पर चीजों को पहचान रहा है या चीजों को नाम दे रहा है। जैसे बिस्किट या दरवाजे को देखकर आयत कह दे, क्योंकि आयत है, इस तरीके से होता है। अब बिस्कुट का शेप भी, बिस्किट और दरवाजे का जो डोर होता है उसका भी शेप ऐसा ही होता है, यानी उसको बिस्किट और दरवाजे को रेक्टेंगल या आयत कह देना। आकृतियों के आधार पर छांटना, यानी जब चीजों को छांटता है तो आकृतियों के आधार पर छांटता है। यानी कि जो एक आयत वाली आकृतियां एक साइड रख देगा, वर्ग वाली एक साइड रख देगा, त्रिभुज वाली एक साइड रख देगा, यानी सिर्फ आकृतियों पर जब निर्भर करता है तो उसको हम लोग लेवल 0 में मानते हैं, चाक्षुषीकरण में मानते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि त्रिभुज को देखकर समोसा कह देना या समोसे को देखकर त्रिभुज कहना। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे
यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक बच्चा समोसे को देखकर त्रिभुज कहता है, वह किस स्तर पर है? तो लेवल 0 पर है, यानी चाक्षुषीकरण पर है, विजुअलाइजेशन पे है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लेवल 0 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पहला जो स्टेप है चाक्षुषीकरण, यानी बच्चा आकृतियों के आधार पर चीजों को सॉर्ट आउट करता है। दूसरा है विश्लेषण यानी एनालिसिस, ये है हमारा लेवल 1। बच्चा आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर पहचानता है, लेकिन आकृतियों के बीच में संबंध नहीं बना पाता। यानी गुणों के आधार पर अब पहचान तो जाता है आकृतियों को, लेकिन आपस में संबंध नहीं बना पाता। जैसे वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, ये उसको पता है कि वर्ग है, वर्ग की 4 भुजाएं हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी चीज उसको पता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। यानी सभी वर्ग आयत होते हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन बच्चा ये नहीं जान पाता है कि वर्ग, उसे पता है कि वर्ग की 4 भुजाएं हैं और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। यानी कि वो लेवल 1 पर है, एनालिसिस पे है। जब बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर तो उसको पहचान ले, लेकिन आपस में उनके संबंध नहीं बना पाए। जैसे वर्ग का गुण उसे पता है, आयत का गुण पता है, लेकिन वर्ग और आयत में संबंध नहीं बना पाएगा, तो वो लेवल 1 पे होगा, यानी विश्लेषण पे होगा। अब ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोहित गुणों से वर्गीकृत करता है पर संबंध नहीं बना पाता, कौन सा स्तर है? तो लेवल 1 पे है, एनालिसिस पे है। मान लिया क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कोई छात्र है जो वर्ग की भुजाओं के बारे में जानता है, आयत के भुजाओं के बारे में जानता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा है कि सभी वर्ग आयत है, तो वह किस लेवल पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्लेषण, यानी लेवल 1 पर है, एनालिसिस पर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेवल 2। इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन या अब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, बच्चा आकृतियों के गुणों के बीच संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है, सूत्रों को अर्थपूर्ण ढंग से समझता है। यानी पहले लेवल 1 में क्या था कि वो आपस में संबंध नहीं बना पा रहा था, लेकिन लेवल 2 में क्या है, वो आपस में संबंध बनाने लगता है। जैसे सभी वर्ग आयत होते हैं, यह समझता है। उसे अब पता चल गया लेवल 2, जब लेवल 1 में था तो उसे पता था कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वो संबंध नहीं बना पा रहा था। लेवल 2 में आते ही वो संबंध बनाने लगता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, ये चीज समझ जाता है। जैसे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं, ये समझ जाता है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, ये चीज उसको समझ में आने लगती है। मतलब जो आकृतियां हैं उनके गुणों के बीच में संबंध बनाने लगता है, तो वो लेवल 2 पर आ जाता है, यानी अनौपचारिक निगमन पे आ जाता है। जैसे क्वेश्चन है, बच्चा समझता है कि सभी वर्ग आयत है, तो कौन सा है? लेवल 2 पर है, इनफॉर्मल डिडक्शन। नेक्स्ट है अब लेवल 3, औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, छात्र ज्यामितीय प्रमेयों, उपपत्ति यानी प्रूफ जो है, थ्योरम्स हैं, प्रूफ्स हैं और स्वयं सिद्ध यानी एग्जाम्स हैं को समझता है और सिद्ध करता है। यानी जो प्रमेय है उनका तार्किक प्रमाण देने लगता है, स्वयं सिद्धों की व्याख्या करने लगता है और यूक्लिड की ज्यामिति और औपचारिक प्रणाली समझने लगता है। जब छात्र जो है ज्यामिति प्रमेयों को, थ्योरम्स को और उनकी उत्पत्ति को और स्वयं सिद्धों को समझने लगता है, तो वो लेवल 3 पर आ जाता है, यानी औपचारिक या फॉर्मल डिडक्शन पे आ जाता है। जैसे बच्चे थ्योरम्स को प्रूव करने लगे हैं, कौन सा स्तर है? तो लेवल 3 स्तर हो जाएगा, फॉर्मल डिडक्शन। नेक्स्ट है हम लोगों का लेवल 4 और ये सबसे लास्ट और हाइयर लेवल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ता। ये हमारा लेवल 4 में आता है, ये सर्वोच्च स्तर है। अब इसमें क्या, छात्र विभिन्न ज्यामिति प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं और अमूर्त गणितीय सोच विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे मेन क्या है, अमूर्त गणितीय सोच विकसित कर सकते हैं। जैसे विभिन्न ज्यामिति प्रणालियों की तुलना, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है उसकी समझ आ जाती है, अमूर्त चीजों की जो थिंकिंग है वो बढ़ जाती है, अमूर्त गणितीय तर्क जो है वो अच्छे से करने लगते हैं। तो ये हमारा सबसे लास्ट और हाइयर स्टेज आ जाती है। इसमें जैसे कॉलेज स्तर पर ज्यामितीय प्रणालियों की तुलना कौन सा स्तर है? तो ज्यामिति प्रणाली की तुलना कर रहा है, यानी लेवल 4 पर है, इसको हम लोग दृढ़ता कहते हैं। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं और हर स्टेप पे जाने के लिए उससे प्रीवियस वाला स्टेप हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा या उस पर जाना ही पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग लेवल 4 पर नहीं जा सकते, पहले लेवल 0 पर जाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्रमिक यानी सीक्वेंस होता है, स्तर हमेशा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्रम में होते, कोई स्तर छोड़ा नहीं जा सकता। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग इसको यहाँ से कर लेंगे कि कोई भी स्तर को छोड़ नहीं सकते, एक क्रमिक एक सीक्वेंस में ही आगे बढ़ेंगे। आयु निरपेक्ष, समझ आयु पर निर्भर नहीं करती बल्कि अनुभव व शिक्षण पर निर्भर करती है। आयु से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो अनुभव और शिक्षण से है।
प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न जो है आपका लेवल 0 से आते हैं और फिर लेवल 1 से आते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का लेवल 0 है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यानी आकृतियों के आधार पर जब बच्चा कहता है कि त्रिभुज को देखकर समोसा कह देता है, आयत को देखकर बिस्किट कह देता है, तो वो लेवल 0 पर है और यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन बनता है वो लेवल 1 से आता है। फिर केस स्टडी दी जाती है, बच्चे के व्यवहार के आधार पर सही लेवल पहचानना होता है। यानी कोई भी हम लोगों का क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे दे दिया जाता है कि किसी त्रिभुज को देखकर बच्चा उसे समोसा कह रहा है तो वो कौन से लेवल पे है, यानी या फिर कह सकता है बच्चे को वर्ग की भुजाओं के बारे में पता है और आयत की नॉलेज है, लेकिन वह वर्ग और आयत में संबंध नहीं बना पा रहा तो वो कौन से लेवल पे है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना कैसे है, लेवल 0 में देखकर पहचानना, लेवल 1 गुणों से, लेवल 2 में संबंध बनाता है, लेवल 3 में प्रूव करने लगता है और लेवल 4 में जो है उसकी अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है उसकी बढ़ जाती है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक छात्र वर्ग और आयत के गुण बता सकता है लेकिन यह नहीं जानता कि सभी वर्ग आयत हैं, वह किस स्तर पर है। तो उसे आयत के गुण भी पता है, वर्ग के भी पता है, लेकिन वह जो है उनमें संबंध नहीं बना पा रहा, यानी वो लेवल 1 पर है, एनालिसिस पर है। एक बच्ची आकृतियों को सिर्फ देखकर उनकी पहचान करती है, वह किस लेवल पर है। जब आकृतियों को देखकर, जैसे आयत को देखकर उसने बिस्किट कह दिया या दरवाजे का शेप देखकर उसने आयत कह दिया तो वो लेवल 0 पे हो गई, यानी आकृतियों के आधार पर वो वस्तुओं का निर्धारण कर रही है। क्वेश्चन 3 में है, रोहित जानता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, वह लेवल किस लेवल पे है। यानी यहां पर वो संबंध नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब लेवल 3 पर आकर वह जो है लेवल 2 पर आकर अब संबंध बनाने लग रहा है, यानी वो लेवल 2 पर है। लेवल 1 में केवल गुण के बारे में जानता है, लेवल 2 पे आकर वो संबंध बनाने लगता है। वैन हीले के अनुसार ज्यामिति समझ किस पर निर्भर करती है। तो ज्यामिति समझ जो है अनुभव और शिक्षण पर निर्भर करती है, आयु पर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप सही से इसके नोट्स बना लेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आप लोग इस टॉपिक को कर ले जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।